नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आई इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है हमसे भूल हुई। एक गाना आपने सुना होगा, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब धीरे धीरे कर कर कांग्रेस की समझ आ रहा है कि भूल तो हुई है, और समझ किसी और को नहीं आ रहा, उस नेता को आ रहा है जो कभी भूल स्वीकार नहीं करता है, जो ये कहते हैं कि बाकायदा मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि भूल हुई है। इससे पहले आपको याद होगा, सिवनी में वहां के विधायक प्रदीप जायसवाल, जो अब भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है, निर्दलीय है, लेकिन बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उनसे भी उन्होंने वही बात कही कि हाँ, चूक हुई थी टिकट देने में। लेकिन एक बार फिर देवास में कहा है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कि हमसे भूल हुई और जनता पर हम खड़े नहीं उतर पाए, जनता के विश्वास पर हम खड़े नहीं उतर पाए। तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, क्या वो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय है, 2023 की तरफ भी बढ़ना है? चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम इस बात का तो दुख जनता की अदालत में हम पहुंचा दें कि हाँ, हमें दुख है, गलती हुई। अभी तक वही कांग्रेस कहती थी कि नहीं, हमारे लोगों ने गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया। अब समझ आ रहा है कि हम लोगों को नहीं समझ पाए जब पानी बह गया। अब जरा सुनिएगा आखिर दिग्विजय सिंह जी ने कहा और क्या कहा। सुनिए दिग्विजय सिंह। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। चलिए, तो क्या कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी कि हाँ, जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए, लेकिन आज की राजनीति पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। पूंजीपति एक इतना बड़ा शब्द है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें इस वक्त चल रही है देश के अंदर। लेकिन जरा सुनिएगा दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। और कहां कहा, देवास में वो पहुंचे थे, और जब बात हुई जनता के सामने, एक मंच पर वो खड़े थे, तो उन्होंने खुद माना इस बात को कि जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। तो कहां गलती हो गई, जरा सुनिए एक बार फिर दिग्विजय सिंह। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। चलिए, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जनता की अदालत में खरा नहीं उतर पाए। आप सुन रहे थे, इस वक्त दुर्गेश शर्मा जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और बाकी मेहमान भारतीय जनता पार्टी के गोविंद मालू जी भी जुड़ेंगे, योगीराज योगेश जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। सब जैसे ही जुड़ेंगे उनसे बात होगी। सबसे पहले दुर्गेश जी से समझ लेते हैं। दुर्गेश जी, हमने देखा था कुछ दिन पहले जब दिग्विजय सिंह जी सिवनी पहुंचे थे, तो वहां के विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त है, लौट आओ। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि हाँ, टिकट देने में हमसे कहीं चूक हुई थी और गलती तो हुई है, उसको गुड्डा को जो देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, लेकिन अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ। फिर उन्होंने बोला है देवास में कि हाँ, जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। तो क्या ये समझ आ रहा है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के, या फिर ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है तो जनता की सिंपैथी लेना है? सिंपैथी का मामला नहीं है, ये तो सत्य है कि जनता के बीच में हम अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाए जिस तरीके से रखना चाहिए था, क्योंकि यदि रखते तो चुनाव में हम अपनी सफलता, उपचुनाव में उसमें भी पाते। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, उन कमी पे समीक्षा चल रही है और उसके आधार पर हम आने वाला जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें हम जाएंगे। और निश्चित इस बार नगरीय निकाय चुनाव ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कहीं न कहीं सही स्थान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे आंदोलन आज, या जो जनता का हमको आज आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे आप मुरैना की सभा देख लें, चाहे भोपाल का आंदोलन देख लें, हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में
अभी जो हमारे किसान आंदोलन है उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जनता ने हमको अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया है, उसके भरोसे, उस विश्वास के साथ में हम निश्चित नगरीय निकाय चुनाव में, नगर पंचायतों में या जिला सरकारों का गठन हम अपने पक्ष में कर पाएंगे। ये क्यों आपको लग रहा है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि नगरीय निकाय के पक्ष में जाएंगे और आप ये भी मान रहे हैं कि हाँ जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए, जैसा दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे हैं, तो क्या समझ आ रहा है कि कहीं कोई गड़बड़, ऐसी कोई गलती हुई थी? धीरे धीरे कर आपने कहा जैसा समीक्षाएं चल रही है, बातें चल रही है, तो कहाँ हुई थी चूक? हमसे चूक हुई कि हमने मध्य प्रदेश के हर मध्यम वर्गीय से लेकर हर वर्ग को 1 रुपए यूनिट बिजली, ग्रामीण अंचल में 45 पैसे यूनिट बिजली और आदिवासी क्षेत्र में 25 पैसे यूनिट बिजली दी। पर जनता अपने पक्ष में, हम जनता को इस बात को लेके या जनता को हम इस बात का एहसास नहीं करा पाए कि हमने आपके लिए क्या सहूलियतें पैदा करी है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को समृद्ध करने के लिए और मध्य प्रदेश में रोजगार पैदा करने के लिए, मध्य प्रदेश को पर्यटन हब के रूप में तैयार करने का काम प्रारंभ किया। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हम 2024 का जो हम एक एजेंडा लेके आए थे, या जो हमने एक पूरी सोच के साथ में सरकार ने बनाया था, हम जनता के पास हम नहीं पहुंचा पाए उस चीज को। ये हमारी भूल हुई है। हम जनता के बीच में, क्योंकि हम प्रोपोगंडा नहीं कर पाते वो, या हम इवेंट नहीं कर पाते। वही माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बात बोली कि हमसे भूल हुई है। हमको इवेंट करके या किसी तरह जनता को, उनकी जो जनता के लिए जो हम सहूलियतें दे रहे थे या जनता प्रदेश को जो समृद्ध, लेकिन मुरैना में अभी जो हुआ खाट पर पंचायत, ये इवेंट ही तो कहेंगे इसको, तो क्या ये भी समझ रही कांग्रेस कि हाँ हमें कुछ इवेंट की तरफ भी बढ़ना पड़े? आदरणीय, ये इवेंट मनोज जी, इस तरीके के इवेंट, ये इवेंट अलग हो गया। ये एक राजनीतिक प्रदर्शन है या एक जो किसान आंदोलन है उसको समर्थन था हमारा, और वही समर्थन हम हर जगह दे रहे हैं। दुर्गेश जी आप बने रहिए, मैं थोड़ा एक प्रतिक्रिया ले लूं आपकी बात पर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा है देवास में कि हाँ जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। एक बार दिग्विजय सिंह जी को सुन लीजिए, फिर गोविंद मालू से इस पर प्रतिक्रिया लेता हूं। मेरे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश जी भी जुड़ गए। सुनिएगा जरा दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। दुर्गेश जी कह रहे थे हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और हम जनता के सामने खरा नहीं उतर पाए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था जरा सुन लीजिए। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खरे नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खरे नहीं उतर पाए। आज राजनीति बड़े, चलिए, तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। गोविंद मालू जुड़े मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही उपाध्यक्ष है, पहले रहे हैं खनिज विकास निगम के। गोविंद मालू जी स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह जी अब मान रहे हैं कि जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। जनता की अदालत में खरा कैसे उतरेंगे? जब तक जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे तो अदालत में खरे कैसे उतरेंगे? और जहां तक मैंने अभी सुना हमारे कांग्रेस के मेरे विद्वान प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि हम बहुत सीधे हैं, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। अरे कांग्रेस ने तो पूरे 60 साल में झूठ के प्रोपोगंडे के आधार पर ही सत्ता प्राप्त की, लेकिन अब कलई खुल गई है, लोग असलियत जानने लगे हैं। लोगों तक एक बात जरूर पहुंच गई, ये कुछ पहुंचा पाए हों या न पहुंचा पाए हों, कि इन्होंने भ्रष्टाचार जम के किया है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया है और किस तरह से लूट खसोट मचाई है, ये जनता में मैसेज पूरा पहुंच गया। इसलिए हम ये कहें कि जनता में ये पहुंचा नहीं पाए, ये नहीं पहुंचा पाए कि हमने नहीं जी। इसका परिणाम था कि ये 30-30, 40-40, 50-50 हजार से उपचुनाव में हार गए। लोग यही चाहते थे कि सरकार जितनी जल्दी जाए, जितनी जल्दी इससे निजात मिले, उतना अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि जनता में तो मैसेज पूरा चला गया किस ढंग से जाना। लेकिन एक बात और उन्होंने कही है कि अब राजनीति जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, इशारा आप लोग की तरफ है। ये भी सिद्ध हो गया है कि जब करोड़ों का घोटाला इनकम टैक्स के छापे में और ई टेंडरिंग में जो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने वसूली करके और सोनिया गांधी तक को रकम पहुंचाई वहां पर जनपद पर, ये सब चीजें बाहर आ रही है। और किस तरीके से इन्होंने लूट खसोट 1000-2000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और सरकार को के द्वारा एक व्यापार व्यवसाय का केंद्र चलाया, वो भी जनता के बीच में संज्ञान में है।
तो ये जो पूंजीपति उद्योगपति ये केवल छलावा है और दिखावा है, मुखौटा है कांग्रेस का। असली असली चेहरा तो जनता के बीच में आ चुका है कि किस तरह से इन्होंने कई लोगों को, किस तरह से जो अभी 2-3 लोग आए जिनके नाम मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचान मतलब उनका याद भी नहीं है, लेकिन जो 2-3 लोग जो आए एक नए तरह का रैकेट उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का, जिन्होंने इनके लिए घोटाले किए, जनसंपर्क तक को छोड़ा नहीं इन्होंने। अब ये क्या बात करते हैं कि इनको इनके आम कार्यकर्ता की जो इनकी भड़ास थी, इनके ही कार्यकर्ता कह रहे थे। इंदौर में एक बैठक हुई सज्जन वर्मा के सामने कि हमारी उपेक्षा हो रही, उन्होंने कहा कि कॉकस को घेर लिया है मुख्यमंत्री ने। ये सज्जन वर्मा ने उस समय रिकॉर्डेड बयान है उनका। तो वो इसीलिए तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर। आप बने रहिए। योगीराज योगेश जी, बड़े दिनों के बाद दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि जनता की अदालत में हम खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इससे पहले सिवनी में भी बोले थे वो, और ये भी उन्होंने माना था कि जो टिकट का वितरण हुआ वो ठीक नहीं था, गुड्डा के साथ गड़बड़ हुई थी। नहीं, हालांकि ये कह सकते हैं आप, देना है दुरुस्त है, लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी की एक शैली भी है काम करने की। आप ये देखिए कि जब 2018 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो कर्मचारियों के बीच सभा में भी उन्होंने कहा था कि पिछले 15 सालों में हमसे गलती हुई, कृपया माफ कीजिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो सेकंड टेन्योर था तब उन्होंने कर्मचारियों के लिए, विशेष वर्गों के लिए खास तौर पर ये बयान दिए थे कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। और जब लोकसभा का चुनाव भोपाल से लड़े और यहाँ देखा कि कर्मचारियों का प्रतिशत वोटा परसेंटेज ज्यादा है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे हमसे गलती हो गई थी और सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल टैक्टिस का प्रयोग करते रहे दिग्विजय सिंह जी। हालांकि गलती होना और माफी मांगना कोई मतलब वो नहीं। यदि अपनी गलती मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो एक अच्छी बात है उस चीज को। जी जी जी, चलिए मैं सर आपके पास आ रहा हूं। आपकी शायद आवाज ठीक से मुझे नहीं मिल पा रही, आप बने रहिएगा, लेकिन मेरे साथ लौट रहा हूं मैं आपके पास। दुर्गेश शर्मा जी, यही बात गोविंद मालू जी कह रहे हैं। आप सुन रहे थे गोविंद मालू को कि पूंजीपति की बात भी दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में खरा नहीं उतर पाए। अब इनके समझ आ रहा है। मनोज जी, समझ तो हमको भी आ रहा है और गोविंद मालू जी को भी आ रहा है, और जनता को भी समझ में आ गया। मात्र ये 10 माह के अंदर जब आज बिजली के बिल जो है 8 रुपए और 7 रुपए और 6 रुपए यूनिट के हिसाब से जब हमको देने पड़ रहे हैं, जहां हम 1 रुपए और 45 पैसे और 25 पैसे दे रहे थे, जब हमको दिख रहा है कि आज पेट्रोल की कीमत शतक लगाने में कुछ ही क्षण बाकी है, मतलब 100 रुपए के पहुंचे, कभी भी 1-2 दिन में आप देखेंगे कि 100 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन है? इनके पीछे वही उद्योगपति और वही व्यापारी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है। लूट लो लूट लो लूट लो। तो ये लूट किसको रहे? मुझको और आपको, सबको। खुद गोविंद मालू जी, अब इनके पास कहीं ना कहीं से दूसरा व्यवस्थाएं हो रही होंगी, पर जा तो इनकी जेब से भी रहा है ना। जो पेट्रोल 60 रुपए और 65 रुपए लीटर हुआ करता था, तब ये उम्र का हिसाब लगाते थे। अब तो इनकी पूरी पार्टी की सोच उस पर सामने दिखाई दे रही है कि हमको क्या करना है। तो देश जान रहा है, हम भी जान रहे हैं, पूरे सब लोग जान रहे हैं। और यदि हमसे कहीं कोई भूल हो जाए, यदि हमसे कहीं हम कोई कमजोर पड़ जाए, हम उसके साथ में यदि उससे चर्चा करें तो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आप ही लोग कह रहे थे दुर्गेश जी पहले कि हाँ हमारे लोग हमें धोखा दे गए और चले गए। यदि उनको संभाल लिया होता, असल में ये बार बार बात इसलिए आ जाती है कि थोड़ा देर से आप लोग कह रहे हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए, आप मान रहे हैं इस बात को, कहीं चूक हुई है जनता की अदालत में, लेकिन पहले आप लोग कुछ और कह रहे थे। जी मनोज जी, हम सौदेबाजी में माहिर नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास व्यापारी सोच नहीं है। तो सामने वाला एक बड़ी व्यापारी सोच के साथ में सौदेबाजी करने के लिए मैदान में था, वो फायदा ले गया क्योंकि उसके पास में व्यापारिक सोच थी। वो उसको मालूम था कि यदि आज हम 1000 करोड़ खर्च करेंगे तो सत्ता में आके जनता से हम लूट के कितने हजार, 10,000, 20,000, 100 करोड़, 100,000 करोड़ कितना भी हम कमा सकते हैं। तो उन्होंने उस सोच को परिणति मध्य प्रदेश में दी है और हम लूट रहे हैं। लेकिन यदि उस तरफ जाते तो हमें याद है कि नारायण त्रिपाठी आपके साथ खड़े नजर आ रहे थे, एक वो कौल साहब थे वो भी आपके साथ खड़े नजर, आपने ही शुरुआत की थी उस समय। मनोज जी, किसी एक मुद्दे पे कोई मुझे यदि समर्थन दे दे जी,
और मेरे साथ समर्थन में खड़ा हो जाए कि नहीं ये अच्छा काम है जनता के लिए, तो उसको क्या आप ये कहोगे कि वो व्यक्ति की सोच गलत है या जिस संस्था के संग आया उसने कुछ दूसरा श्रेय किया? अब दुर्गेश जी, हर नेता दुर्गेश शर्मा नहीं है, ईमानदारी से इतने कहा, आप लोग समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन क्या होता है आजकल आप भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो स्पीच दी है, क्या उसमें सिर्फ ये 2 ही शब्द बोले? नहीं, आगे का भी सुना है ना, उन्होंने कहा ना कि अब पूंजीपतियों की राजनीति है। बिल्कुल मैंने बात करी, मैंने कहा यही कह रहा हूँ, क्या ये 2 ही शब्द बोले हैं? इसका आगा पीछा कुछ नहीं बोला। उसको भी सुनिए, उन्होंने हर बात को स्पष्ट किया होगा। दिग्विजय सिंह जी केवल 2 शब्द कह के बैठ नहीं गए होंगे कि पूंजीपति की है। कैसे पूंजीपतियों की है सरकार और कैसे पूंजीपति देश को चला रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूंजीपतियों के कारण आज मेरे किसान भाई, पूरा देश जो है आंदोलनरत है। आज दिल्ली 2 माह से जाम है। क्यों जाम है? क्योंकि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। यही काम मध्य प्रदेश में हो रहा है कि क्यों आज जो है बिजली के बिल रोज बढ़ रहे हैं, क्यों आज पेट्रोल डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं। अभी गोविंद मालू जी, जो गलती कांग्रेस ने की थी, जैसा वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन आप, उन्होंने 1 रुपए बिजली दी और आप उस बिजली को महंगी कर दिए, अब वही बात कहीं जनता ना समझ जाए। गोविंद मालू जी, हेलो। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। दुर्गेश शर्मा जी को आप सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो गलती हमने की जनता के, हमने तो मान लिया कि जनता की अदालत गलती की, लेकिन पूंजीपतियों की पार्टी इसलिए है कि अब जो बिल हम 1 रुपए की बात कर रहे थे, वो अब करंट मार रही आपकी सरकार जनता को, तो जनता कहीं आपकी बात भी ना समझ जाए। देखिए, जनता बात पूरी अच्छी तरह समझती है कि क्यों, कहां पर, कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। और मैं इनको फिर चुनौती देता हूं कि आगामी मार्च अप्रैल जो भी संभावित समय है चुनाव का, नगरीय निकाय का, पंचायत में, उसमें दमदारी से जाएं लोगों के बीच में, और सरकार की जो कथित हमारी नीतियां हैं उसको रखें। ये लोग जिनके लिए कथित कह रहे हैं कि वो ये खराब है, गलत है, उसको जाए ना जनता के बीच में। लुटेरे हैं वो भी जाए जनता के बीच में, प्रमाण सहित लगाएं आवेदन कि भाई ये इन्होंने ये लूटा, ये प्रदेश को इस तरह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इनकी जिम्मेदारी विपक्षी को करना चाहिए। और जनता इनकी सुनती कि नहीं सुनती, फिर हम और आप बैठेंगे, फिर बता देंगे कि क्या हुए परिणाम। ये फिर बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई, अभी फिर वो वोटिंग मशीन से गड़बड़ी हुई। ये इस तरह की बहानेबाजी से काम नहीं चलता है। जनता का दिल जीतना पड़ता है, वो जनता के लिए काम करना पड़ता है। ये सरकार जनोन्मुखी राजनीति कर रही है। जनता, देखिए इंदौर में मुझे मालूम है कि लोगों से कचरे उठाने का शुल्क वसूला जाता है, लेकिन कचरा उठ रहा है तो लोग खुश हैं। अब ये कचरा उठाने का शुल्क भी ले लेते हैं, कचरा भी नहीं उठाते, तो लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। देखिए, पैसा लो, काम करो, कोई मना नहीं कर रहा है। आप टैक्स लीजिए और उसका काम करिए। नहीं, ये तो आपके पास कला है, आप बिजली महंगी भी कर देते तो भी जनता आपकी बात मान लेती, आप टैक्स ले लेते तो भी आपकी बात मान लेते, यही तो कला है आपके पास बीजेपी की। एक और बात मैं कह के सनी जी खत्म करूंगा कि हमारी सरकार जैसे गई वैसे इस बिजली का संकट पैदा हो गया था इनकी सरकार में, ये तो सबको मालूम है ना। और अभी है क्या बिजली का संकट? नहीं, बिजली का संकट नहीं है, बिजली भरपूर मिल रही लोगों को, मिल रही है बिजली। उनके ये आते ही इनके और पूरे हाहाकार मच गया था जब लोकसभा चुनाव से, तो बिजली का कैसा संकट पैदा हुआ। योगीराज जी, आप सुन रहे हैं दोनों नेताओं को, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि आखिर अब क्यों दिग्विजय सिंह जी को समझ आ रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी अपनी गलती बहुत कम स्वीकार करते हैं, वो बात ही बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं उसमें बहुत कुछ निकल कर भी सामने आता। लेकिन क्या इसे माना जाए कि नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं, आने वाले समय में कांग्रेस भी 2023 की तरफ बढ़ती तो दिख रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। दिग्विजय सिंह जी कोई भी बात बोलते हैं तो वो सोच समझ कर बोलते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अब नगरीय निकाय के चुनाव है और 2023 के चुनाव है, वो कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं बोलते। और दूसरी बात, एक मैं आपको और बात बता दूं कि जब भी ऐसी बात होती है, जब 2018 में उनको भोपाल लोकसभा से टिकट मिला था, तब कर्मचारियों के बीच सभा में भी उन्होंने अपनी गलती मानी थी कि हमसे कर्मचारियों को लेकर गलती हो गई थी। क्योंकि तब ये जब सत्ता में थे, सेकंड टर्म में जब दिग्विजय सिंह का था एज ए चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने कहा था, कई उनके स्टेटमेंट थे कि मुझे कर्मचारियों को वोट नहीं चाहिए, मुझे फलाने वर्ग के वोट नहीं चाहिए, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो इस तरह की बात दिग्विजय सिंह करते आए हैं। और अब जैसे चूंकि ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में
नगरीय निकाय चुनाव सामने है और 2023 के चुनाव में भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो एक फिर ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स दिग्विजय सिंह की शुरू से रही है कि इस तरह का एक लोगों से एडवांटेज हासिल किया जाए, जो कि बात तो सही है, गलती तो हुई है और गलती एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार तो समझ में आता है। गलती तो इनसे ये भी हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप पकड़ नहीं पाए, ये भी तो गलती है ना। ये गलती नहीं हुई थी तो आप सत्ता में होते। तो आप सत्ता में रहें और गलती ना करें, कोशिश ये की जाए। आप सत्ता में जब आते हैं तब कहते हैं मुझे किसी वर्ग के वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी खास वर्ग से विशेष से लगाव नहीं है, और जब काम करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि आप जब दोबारा से आप आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमसे गलती हुई। तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो होती हैं वो इस तरह की ये बयानबाजी। दूसरी एक चीज मैं को एक और बात कहूंगा, उन्होंने कहा कि अभी जो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, मैं आपको बता दूं कि देश जब से आजाद हुआ तब से पूंजीपतियों की सरकार है। पहले टाटा बिरला राज कर रहे थे, आज अडानी अंबानी राज कर रहे हैं। और ये अडानी अंबानी आज 2 दिन में नहीं बन गए, ये शुरू से ही पूंजीपति लोग रहे हैं। तो सरकारें पूंजीपति ही चलाते हैं। ये देश का आप इतिहास उठा के देख लो आप, तो आप किसी पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि अब पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार शुरू से ही पूंजीपतियों की रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हुई। मेरा एक कंसर्न जरूर यहाँ पे, जो आपने बिजली को बिलों को लेकर बात की थी, कांग्रेस के समय में ये बात सही है, चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे वो टैक्स पेई वर्ग हो, उसके बिजली के बिल कम आ रहे थे। और बीजेपी की सरकार में आते से ही वो टैक्स पेयरों के बिजली के बिल बढ़ना शुरू हुए। इस पे लगाम लगना चाहिए और ये स्थिति तब हो रही है जब आपके पास सरप्लस बिजली है। बिल्कुल जी। दुर्गेश शर्मा जी, पूंजीपतियों की बात हो रही है, पूंजीपति की बात तो हमेशा होती रही। आप देखिए, बिल्कुल सच बात, टाटा बिरला का कौन नहीं जानता। हम लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो कोई उदाहरण देते थे, टाटा बिरला बन जाएगा क्या, ऐसा उदाहरण दिया जाता था। कभी सामान्य व्यक्ति का उदाहरण नहीं दिया गया। आज अंबानी और अडानी दिखाई दे रहे। पूंजीपतियों की बात दिग्विजय सिंह जी ने भी की है। मनोज जी, टाटा बिरला बनना है या कोई गांधी बनना या दूसरी सोच के किसी भी जो आज आइकॉन्स होते हैं उनको बनने की बात तो हर कोई करता है कि हम ये बन जाएं, क्यों नहीं बन जाए। आज पत्रकारिता में हर आदमी अपने अपने आप में सोचता है कि कोई सोचता है कि हम रवीश कुमार बन जाए, तो कोई अर्णव गोस्वामी बनना चाहेगा क्या। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं। तो टाटा बिरला और अडानी अंबानी, इन दोनों की स्थितियों में आज सबको जमीन आसमान का अंतर है। टाटा बिरला ने देश के लिए क्या किया है और किस स्वरूप में देश के अंदर काम किया है वो भी हमें मालूम है। टाटा बिरला आज किस तरीके से लोगों की सेवा भी कर रहे हैं वो भी सबको मालूम है। और मैं ना टाटा बिरला का पक्षधर हूँ ना मैं अडानी अंबानी का पक्षधर हूँ, पर जिस तरीके से आज जनता को ठगने का प्रयास हो रहा है। आज किसान आंदोलन रद्द क्यों है? क्योंकि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई कि आप किसी संस्था या किसी व्यक्ति के दबाव में उनके अंदर में आ जाओगे, वो आपके ऊपर राज करेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर का सेब नहीं बिक रहा, ऑस्ट्रेलिया का सेब बिक रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में सेब के बजाय हमने कीवी पैदा कराना शुरू कर दिया। किसने पैदा कराना शुरू कर दिया? कीवी मैं खाता हूँ या आप खाते? आम हिंदुस्तानी क्या कीवी खाता है? नहीं खाता। आम हिंदुस्तानी सेब खाता था, पर सेब की पैदावार बंद करा के कीवी पैदा करवाने लगे, यही उद्योगपति। और आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों की जमीन पे कब्जा हो जाएगा, फिर ये कहेंगे नहीं साहब गेहूं मत पैदा करो, व्हाइट मूसली पैदा करो, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट मूसली अच्छी बिकती है और हम आपको गेहूं अमेरिका से लाके दे देंगे। तो फिर मेरे को और आपको जो भी लेकिन सवाल यही है कि जनता की अदालत में आप भी मान रहे हैं कि हम अपनी बात भी नहीं रख पाए, तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये बात सामने रख दी, जनता आपकी बात क्यों नहीं मानती? मनोज जी, जनता यदि मेरी बात नहीं मान रही होती तो आज भोपाल की सड़कों के ऊपर हमारे संग हजारों की तादाद में आदमी नहीं होता। मुरैना के अंदर हो, चाहे शिवपुरी में हो, चाहे सतना में हो, चाहे शहडोल में हो, चाहे अभी देवपुर में हो, हर जगह हजारों लाखों की तादाद में जनता यदि साथ में नहीं आ रही होती। और हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह इवेंट नहीं करते, मैं फिर कहूंगा इवेंट नहीं करते हम। जनता हमने कोई इवेंट नहीं किया। मालू जी, बार बार बात इवेंट पर आकर रुक जाती है कि आप लोग इवेंट करते हैं। देखिए, जब ये इनके साथ ये कार्यकर्ता भीड़ भर के लाते हैं, पैसे दे के लाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनको किसान का बता देते हैं। इवेंट तो कांग्रेस का पूरा फंडा है। जब भी तो कांग्रेस खत्म हो गई, नीचे आधार समाप्त हो गया। इवेंट करे, मजदूर लिया है, कहीं से लिया है, अपने यहाँ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर इनके पास हैं, मजदूर काम कर, उनको गाड़ी में ट्रक में भरा और जाके प्रदर्शन करा दिया और जाके आंदोलन करा दिया। ये जो इस तरीके की राजनीति ये लोग करते हैं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता को इकट्ठा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जनता में से आते हैं और ये इनको लगता है इवेंट है, लेकिन जब वो सफल होता है, जब जनता का प्रतिसाद मिलता है। देखिए, कोई भी हम और आप मिलकर और राजनीतिक दल
वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता सब आंखों से देख रही, खुली आंखों से, उसको सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए जनता के सामने ट्रांसपेरेंट रहे, ये हमारा उद्देश्य भी होता है और हमारी कार्य प्रणाली भी ऐसी है, क्योंकि जनता सब समझती है, जनता सब समझदार है, जनता की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। इसलिए इवेंट की कोई बात नहीं, जो बात सच है वो लोगों के गले उतरती है। हम प्रबंधन खुद करते हैं, हम कोई इवेंट कंपनी को नहीं देते हैं। जैसे ये लोग इवेंट कंपनी को तो पूरा इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का जिम्मा दे दिया, हम थोड़ी देते हैं, हम नहीं देते, हमारे सब कार्यकर्ता पारंगत हैं, तो वो खुद ही उसका प्रबंधन, तो अच्छे प्रबंधन को इवेंट कहते हैं ये लोग। प्रबंधन मतलब योगेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि ये तो सच है कि सियासत आजकल इवेंट की हो रही है, लेकिन एक बात, जहां बिजली का बिल कम होता है उसको भी कांग्रेस बात जनता तक नहीं पहुंचा पाती, बिजली का बिल बढ़ जाता है, इस बात पर भी जनता बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं काम कांग्रेस की कमजोरी में कहूंगा इसको। आप ये देखिए कि इतना अच्छा उनके पास अवसर है और हम सब गवाह, मैं नहीं, मतलब पूरी पब्लिक ये कहने को तैयार है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में आप कुछ भी कहिए, लेकिन बिजली के बिल आना कम हुए थे। ये सबके बिल से आप देख के अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कह दिया कि टैक्स पेयर इस परिधि से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई चीज आपके पास सरप्लस है, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में हो चाहे बीजेपी सत्ता में, जब आपके पास आत्मनिर्भर है आप बिजली के मामले में, आप बिजली देने की स्थिति में, फिर बिजली के बिल आप महंगे क्यों कर रहे हैं? चाहे वो टैक्स पेयर हो, चाहे वो जोगी वाले बस्ती में हो, चाहे किसी भी उसमें जाए, एक चीज से तो अब कम से कम निजात मिलना चाहिए ना। हम धीरे धीरे मान लो किसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, धीरे धीरे हम किसी क्षेत्र में सरप्लस हो जाते हैं, तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो बिजली के बिल महंगा करेंगे, चाहे वो टैक्स, चाहे वो कोई भी वो, केवल हम जो निचले जी निवास करते हैं उनको बिजली में छूट देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि कोई चीज सरप्लस हो रही है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। और ये बीजेपी का ड्रॉबैक है, आप ये देख लेना, ये वाला चुनाव में मुद्दा बनेगा, और यदि कांग्रेस ने इसको सही से उठा लिया तो बिल्कुल लोगों के सवाल यही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जोड़े, लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस ढंग से मुद्दों को उठा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास यही कमजोरी है कि मुद्दे तो मिलते हैं पर मुद्दों तक जनता का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती है। और बीजेपी के पास एक संगठन है, माना कि इवेंट के जरिए आजकल सभी राजनीति बढ़ रही है, लेकिन इवेंट के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना, हमेशा कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगे बढ़ाना कि हाँ हम चुनावी मोड पर है, ये भी एक कला है, इसको भी सीखना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन समझ आ रही है अब कांग्रेस को कि हाँ भूल तो हुई थी जनता की अदालत में, और ये दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया, हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।